अब देन नेक्स्ट हमारे पास पहले जो हमारे पास पहला टास्क है उसमें तो ऐसा आई थिंक कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मसले नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास जस्ट एक यही है कि आप लोगों ने एक रेडियस लेना है। ये जो पहला हमारे पास टास्क है इसमें आप लोगों ने एक जस्ट रेडियस लेना है और उसके बाद उस रेडियस को आप लोगों ने इस फार्मूले के अंदर अप्लाई कर देना है। तो एक और आपने वेरिएबल लेना है जो कि पाई के नाम से होगा। उस पाई में आप लोग वैल्यू कोई भी स्टोर कर लें, ठीक है, जो पाई की वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू वो स्टोर कर लेंगे आप। देन उसके बाद आर की वैल्यू आप लोग यूजर से लेंगे, रेडियस की वैल्यू, और देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो आपके पास एरिया के वेरिएबल में ये वैल्यू सेव हो जाएगी, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो जस्ट इसमें क्या है, टेक टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, कि हमने फ़ारेनहाइट में एक वेरिएबल लेके उसमें यूजर से कोई भी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर ले लेना है। देन उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लेना है सेल्सियस का, और उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला ये यूज करना है, ठीक है। अब ये फार्मूला जब यूज करेंगे तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आ सकता है। तो आपका जो सेल्सियस है वो फ्लोट में या डबल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने चीजें खुद सोचनी होती है। देन उसके बाद अगर हम लैब टास्क में आते हैं तो आपके पास पहला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड टेल्स व्हाट इज द इक्विवेलेंट मंथ ऑफ दिस इंटर्ड नंबर। इफ द यूजर इंटर 6 देन सिस्टम शुड डिस्प्ले इट इज जून। तो यहाँ पे जस्ट ये है कि आप लोगों ने एक नंबर की इनपुट ले लेनी है और देन इफ एल्स यहाँ पे यूज करनी है कि इफ नंबर इक्वल इक्वल टू 1 देन क्या होगा कि आपका जनवरी आ जाएगा। इफ नंबर इक्वल इक्वल टू 2 देन फरवरी आ जाएगा, एंड सो ऑन। इफ नंबर इक्वल इक्वल टू 6 देन जून आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए आई थिंक, अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। देन नेक्स्ट जो है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये होगा कि अगर आपके पास यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करता है, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यूजर जो वैल्यू एंटर करता है वो आपके पास 2367 ये यूजर वैल्यू एंटर करता है, ठीक है। तो आपके पास जो आउटपुट आनी चाहिए वो कुछ ऐसी हो कि 1 बाय 1 नंबर, हर नंबर आपका एक लाइन में लिखा हुआ हो, कि आपकी जो आउटपुट होगी वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पहले 2 हो, फिर देन 3 हो, फिर देन 6 हो और देन 7 हो, ठीक है। तो इस तरह आपका 1 बाय 1 आना चाहिए। अब ये कैसे होगा मैं ऐसे अभी समझा देता हूँ आपको कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें। सेकंड टास्क में आप लोगों को भी समझा देता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या लगेगी। देन नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टास्क है, जो हमारे पास ये टास्क है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड चेक द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो जिस तरह आप इवन या आड नंबर फाइंड करने के लिए 2 का मॉडुलस लेते हैं, तो इवन आड नंबर की लॉजिक क्या है कि अगर कोई भी नंबर आपका 2 पे डिवाइड हो जाता है, फुली डिवाइड होता है, तो इट मीन्स कि वो इवन है। अगर वो फुली डिवाइड नहीं होता तो इट मीन्स कि वो आड है, ठीक है। तो अब अगर हमने यूजर से कोई ना कोई नंबर लेना है और देन चेक करना है क्या वो नंबर फुली डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो क्या होगा कि उस नंबर का हम मॉडुलस लेंगे 3 के साथ। अगर तो वो इक्वल इक्वल टू 0 आता है, लाइक नंबर यूजर ने एंटर किया 15, 15 मॉडुलस 3 इक्वल इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो जब ये 0 आएगा तो हम कह देंगे कि जो नंबर है, जो यूजर ने नंबर एंटर किया है, द एंटर नंबर फ्रॉम यूजर इज फुली डिविजिबल बाय 3, तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर लेट्स सपोज यूजर जो एंटर करता है वो 13 एंटर करता है, तो अब इसका जो मॉडुलस हम जब लेंगे तो वो आपका इक्वल इक्वल टू 0 नहीं आएगा बल्कि इक्वल इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो जब भी आपका मॉडुलस जो है वो 0 से ग्रेटर आए, 1 आए या 2 आए, तो आपका जो नंबर है वो फुली डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। तो जस्ट इस पे जो लॉजिक है वो ये लगेगी। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, टास्क 4 है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मेन्यू टू द यूजर, प्लस 1 टू फाइंड सम ऑफ द नंबर्स गिवन बाय द यूजर एंड प्रेस 2 टू फाइंड वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। तो अब जब हम लोग यूजर से हम लोग नंबर लेंगे पहले, तो अब वो चेक करना है कि वो नंबर यूजर ने 1 इंटर किया है या 2 इंटर किया है। अगर तो यूजर ने 1 इंटर किया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यूजर से मजीद 2 और वेरिएबल्स का इनपुट लेंगे और उन दोनों वेरिएबल्स को हम लोग उन दोनों वेरिएबल्स का सम फाइंड करेंगे। अगर यूजर ने 1 इंटर नहीं किया, 2 इंटर किया है, देन हम लोगों ने यूजर से जस्ट एक वेरिएबल में इनपुट लेनी है
और देन वो चेक करनी है कि वो जिस वेरिएबल में इनपुट ली गई है वो वेरिएबल क्या इवन है या आड है। इवन आड की हम एग्जांपल बहुत सारी लैब में भी कर चुके हैं, तो इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जी उमैर फजल। सर ये आपने इसमें कहाँ मेंशन किया है कि 1 करो तो ये 2 नंबर ले लो, ये 2 करो तो एक एक ही लो इनपुट? देखो ये तो मेंशन नहीं कंफ्यूज किया कर हुआ, देता है क्वेश्चन की क्वेश्चन। नेचर को समझ के देखो। मेंशन हर चीज नहीं होगी, आपकी प्रोग्राम को थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। यहाँ पे देखो प्रेस 1 टू फाइंड सम ऑफ नंबर्स गिवन बाय यूजर। अब जब प्रेस हम्म। 1 करेंगे एक ही वेरिएबल को तो आप सम नहीं कर सकते ना। सम करने के लिए लाजमी है अच्छा। कि मोर देन वन वेरिएबल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है ना हम लोगों ने खुद से दिमाग लगाना होता है कि अच्छा, इसीलिए आपको असाइनमेंट इसी तरह की दी जा रही है ताकि आप मिड तक जो है इस तरह के क्वेश्चन से यूज टू हो चुके हो और आपको समझ आ जाए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोगों ने कैसे सोचना है साथ साथ। अब जाहिर सी बात है सर यहाँ पे जब सम क्वेश्चन को लिखा हम हुआ। समझ लेते हैं, लेकिन वो मतलब उसमें इनफ स्टेटमेंट ही नहीं होती है जिसको मतलब बंदा अंडरस्टैंड नहीं, कर सके। आप जब थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएंगे ना तो आपके पास कभी भी हर चीज लिखी हुई नहीं आएगी। जब आपके पास आ गया कि आपने सम ऑफ नंबर्स फाइंड करना है, इट मींस कि आप लोगों के पास मोर देन वन वेरिएबल होने चाहिए, तभी आप लोग सम फाइंड कर सकेंगे, अदरवाइज फाइंड नहीं कर हम सकते। तो सर इसमें ऐसे कर रहे थे कि पहले ही 2 नंबर्स की इनपुट ले रहे थे, तो 1 करते थे तो दोनों का सम ले लेते थे, और 2 पे हम लोग सोच रहे थे कि शायद इन दोनों का एडिशन यानी जो सम आता है उसको देखना है कि वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। हम तो यूं समझे थे। चले, अगर आप उस तरह कर रहे हैं तो उस तरह भी मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि ये आपका क्वेश्चन जो है जस्टिफाई होना चाहिए, ठीक है। उससे भी सर जस्टिफाई तो हो रहा है ना, 1 जी में ठीक आपने है, सम फाइंड उस किया, तरह 2 भी में हो आप रहा है, देख ठीक रहे है। हो मैं कि ये इवन है ऑड। मैं नहीं कह रहा कि गलत, मैं ये आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि एक प्रोग्राम को प्रोग्रामर जो है बहुत से तरीकों से कर सकता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ही आपको मैंने हम्म। बताया हुआ है कि एक प्रैक्टिकली तो प्रोग्राम सर को हमने करने इसको का ऐसे एक किया तरीका था नहीं कि है। हमने 2 नंबर की इनपुट ली थी, तो हमने एक को भी चेक किया कि वो इवन है या ऑड है, दूसरे को भी चेक किया कि वो इवन है या ऑड है, हमने चले वो यूं भी किया ठीक है, था। वो तरीका भी ठीक है। बस सही है। ठीक है, ओके। आपकी मर्जी है। थैंक यू जिस सर। तरह मैं यही आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ कि एक प्रोग्राम को करने के तरीके आपके पास प्रोग्रामर बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। अब इसमें इस बस जल्दी। क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, ठीक है, कि कुछ जी सर। जो लोग हैं वो जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कुछ और समझेंगे, कुछ थोड़ा सा और तो ये जस्ट प्रोग्राम इस तरह के देने का मकसद यही है कि आप लोगों के पास अगर फ्यूचर में इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है ना। सही अच्छा, है। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अनम जमीर का। जी अनम जमीर आप। सर इसमें हम ऑप्शंस भी तो रख सकते हैं, हम यूजर के लिए 2 ऑप्शंस, अगर वो प्रेस 1 एंटर करेगा तो हमने 2 नंबर्स का सम करके देना है, और अगर किसका प्रेस सम 2 लिखना है? एंटर करता है तो नंबर मतलब जो भी 2 नंबर जो है वो एंटर करेगा यूजर। जी जी ठीक है। ऐसे 2 ऑप्शंस भी तो एट द टॉप, जैसे आपने बताया कि डिस्प्ले करे ऐसा मेन्यू, तो हम मेन्यू में ये डिस्प्ले कर सकते हैं कि प्रेस 1 टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स एंड प्रेस 2। हाँ हाँ कर सकते हैं आप, ठीक है, वो भी ठीक है। ताकि यूजर के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रहे, या तो वो प्रेस 1 एंटर करे या प्रेस 2। जी जी वो होगा ही ऐसे कि आपने ये ऊपर जो मेन्यू ये है जिस तरह ये आपने मेन्यू इस तरह का बनाना है ताकि यूजर को समझ आए कि हम लोगों ने करना क्या है, ठीक है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन किसी और का कोई है? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू इनपुट 5 नंबर एंड फाइंड इट्स एवरेज। Once you find the average, then compare that average with all inputs and count the number which are greater than average। ठीक है, कि एवरेज का तो हमने लैब में किया था कि हमने अगर हमारे पास नंबर्स आते हैं तो हम उनकी एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। टोटल नंबर्स का आप पहले सम फाइंड करेंगे, देन उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे क्योंकि हमने 5 इनपुट ली हुई है, 5 नंबर्स जो है। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे सम को, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। अब जो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ रही है, ये आई थिंक आपने लैब में नहीं किया, ठीक है। वंस यू फाइंड द एवरेज देन कंपेयर दैट एवरेज विद इनपुट्स एंड काउंट द नंबर विच आर ग्रेटर देन एवरेज। अब देन आपके पास जो पहले 5 इनपुट्स थी ये ऊपर, आपने वन बाय वन सबके साथ कंपेयर करनी है एवरेज के वेरिएबल्स को, और चेक करना है कि कौन सा आपकी इनपुट नंबर था वो ग्रेटर देन एवरेज था, उसको आपने शो करवाना है, ठीक है। उसको काउंट भी करना है कि कितने नंबर आपके ग्रेटर देन एवरेज है, और देन उन नंबर्स को शो भी करवाना है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई इश्यू हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट चलते हैं हम। साथ में समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को हर चीज की अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्वेश्चन हुआ है तो ऐसे क्यों हुआ है, ठीक है। जस्ट समझाने का मकसद ये है आप। तो इसलिए कोई भी अगर क्वेश्चन है, अगर माइक की प्रॉब्लम है तो आप लोग चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप लोग माइक पे सामने भी आ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं साथ साथ।
तो कोशिश करें सीखने की, ताकि साथ साथ आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, उसके बाद आकिब और रहमान आप कह रहे थे कि आपको टास्क 5 जो है वो समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। हमने यूजर से 5 जो है वेरिएबल में इनपुट्स लेनी है, ठीक है, देन उनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए लाजमी है कि आपने यहाँ पे 5 इनपुट्स नंबर लिए थे, इनका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के बाद आपके पास जो भी, जब आप एवरेज फाइंड करेंगे तो एवरेज के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर यहाँ पे क्या है, वो कितने वेरिएबल में आपने इनपुट लिया है, वो 5 है। तो सम के वेरिएबल में जो भी होगा उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। अब देन यहां तक तो आप लोग लैब में कर चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने 1 बाय 1 हर वेरिएबल से एवरेज को कंपेयर करना है। इफ वेरिएबल 1 ग्रेटर देन एवरेज, देन आप लोगों ने उस वेरिएबल को भी शो कर देना है और काउंट को प्लस प्लस कर देना है। देन इफ वेरिएबल 2 ग्रेटर देन एवरेज, देन वेरिएबल शो कर देना है और काउंट को प्लस प्लस कर देना है। तो आपके पास 2 नंबर हो जाएंगे जो कि एवरेज से ग्रेटर है। लाइक यहाँ पे मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। आपने यहाँ पे वेरिएबल लिए हुए हैं n, n1, n2, n3, n4 एंड n5, ये 5 वेरिएबल आपने लिए थे। ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे कि जब आपने एवरेज फाइंड कर ली उसके बाद आप क्या करेंगे, इफ n1 ग्रेटर देन एवरेज, तो आपने यहाँ पे दूसरी जो स्टेटमेंट है, वंस यू फाइंड द एवरेज देन कंपेयर दैट एवरेज विद ऑल इनपुट्स एंड काउंट द नंबर विच आर ग्रेटर देन एवरेज। अगर तो आपका n1 जो है वो ग्रेटर देन एवरेज था, तो आपने क्या करना है, काउंट एक जो स्टार्टिंग में ऐड 0, कर दें। आपने काउंट 0 लिया हुआ था तो काउंट को प्लस प्लस ठीक कर है। देंगे कि आपका ठीक है। एक नंबर जो है वो एवरेज से बड़ा है। अच्छा, उसके बाद अनम जमीर जी आप पूछें। सर फॉर एग्जांपल ये जो है इंक्रीमेंट वाला, अगर 3 नंबर्स जो है वो ग्रेटर देन एवरेज है तो तीनों नंबर्स में एक एक नंबर इंक्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, तीनों में एक एक नंबर इंक्रीमेंट होगा तो आपके काउंट की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी ना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे टास्क है वो टास्क 6 है। तो इसमें तो आई थिंक कोई ज्यादा मसला नहीं है। राइट अ प्रोग्राम विच रीड सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द प्रोग्राम विच टेल व्हाट द मैक्सिमम सैलरी एंड व्हाट द मिनिमम सैलरी इज। तो इसमें जस्ट आप लोगों ने 5 जो है वेरिएबल लेने हैं सैलरीज के, उसमें आप लोगों ने एट द एंड इफ एल्स लगा के चेक करना है कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है और मिनिमम सैलरी किसकी है। तो यहाँ पे आई थिंक समझाने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है आपको। अभी हम देख लेते हैं कि एक तो हमारे पास जो टास्क 2 है वो कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज को हमने 1 बाय 1 यहाँ पे सेपरेट करके नंबर बाय नंबर यहाँ पे हर लाइन पे एंटर करवाना है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको स्लाइड शेयर करता हूँ दूसरी, वो चेक करें कि शो हो रही है या नहीं हो रही। जी, ये व्हाइट बोर्ड आपको शो हो रहा है। ठीक। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट में अगर हमारे पास लेट्स सपोज 5 4 6 7 जो एग्जांपल दी गई थी, अगर ये आपके पास इनपुट होती है, ठीक है, अगर इनपुट हमारे पास ये है तो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो क्या आनी चाहिए, 1 बाय 1 के पहले 4 इंटर हो, देन जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 5 है वो इंटर होना चाहिए, देन यहाँ पे 6 और देन 7। अब इसकी लॉजिक क्या लगेगी वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इसकी लॉजिक यूज होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी हमारे पास नंबर हो, ठीक है, 4 5 6 7 ये हमारे पास नंबर है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 456.7, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो अगर हमें जस्ट ये 7 चाहिए हो तो हम लोग वो कैसे लाएंगे, ठीक है, वो हमने चेक करना है। अगर जस्ट हमें ये 7 चाहिए हो तो अगर इसी को हम 4 5 6 7 को हम मॉडुलस करते हैं 10, तो मॉडुलस का फायदा क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास जब हमने किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके लास्ट जो है, जो भी आपके पास लास्ट में डिजिट होगा वो पॉइंट्स के बाद आएगा। और अगर आप उसको मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस में जो आपका लास्ट डिजिट होगा जस्ट वो आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अभी क्योंकि आपकी इतनी लॉजिक बनी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लें कि आपने इस क्वेश्चन को इस तरह शो नहीं करना, बाकी
मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास इनपुट जो है ऑपोजिट आप लोगों ने शो करना है कि 4 5 6 7 अगर आपके पास होती है तो आपने जो क्वेश्चन में असाइनमेंट में टास्क दिया गया आपने उस तरह उस सीक्वेंस में शो नहीं करना, बल्कि आप ऑपोजिट शो करें कि पहले 7 हो, फिर 6 हो, फिर 5 हो और फिर 4 हो। अगर हमें इसको 4 5 6 7 करना हो तो वो भी हम लोग साथ साथ देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि वो कुछ चीजें आपको समझानी पड़ेंगी तो उस लेवल पे आप लोग अभी तक पहुंचे नहीं। अभी आप लोग ऑपोजिट शो करके देख लें कि 7 6 देन 5 और देन 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमने किसी भी नंबर को आप यहाँ पे मॉडुलस लेते हैं 10 के साथ तो आपके पास लास्ट नंबर आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है, वन बाय वन आपने जो भी आपको यूजर नंबर देगा आपने पहले उसका मॉडुलस लेना है और उसको सी आउट कर देना है। आप इसको अगर लाइक यहाँ पे अगर मैं इसको सबको इरेज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नम इक्वल टू 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे मैं सी आउट अगर करता हूँ नम मॉडुलस 10 तो आपके पास यहाँ पे सी आउट में 7 आ जाएगा। यहाँ पे इसके बाद आप हैंडल कर दें जिस तरह भी प्रोग्रामिंग में आपको बताया गया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नम डिवाइडेड बाय नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। इससे होगा क्या कि आपका जो नंबर है लाइक यहाँ से, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इसका कैसे होगा कि आपके पास क्या था 4 5 6 7, इसको डिवाइड बाय 10 जब करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा। अब क्योंकि नम आपका इंटीजर फॉर्म में होगा, इसको आप इंट करेंगे, इंटीजर फॉर्म में होगा तो इसका आंसर वैसे तो आना चाहिए 456.7, लेकिन ये इंटीजर फॉर्म में है तो पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा, आपका जस्ट रह जाएगा 456, ठीक है। तो जब आप इसको नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपके पास नंबर जो है वो 7 खत्म हो जाएगा और बाकी जस्ट आपके पास 456 रह जाएगा। देन अगेन आप लोगों ने यही स्टेटमेंट जो थी, अब यहाँ पे आपके पास नंबर में जो स्टोर होगी वैल्यू वो क्या होगी 4 5 6, ठीक है। देन अगेन आप लोगों ने सी आउट करना है तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फर्स्ट में यहाँ पे क्या आंसर आया था आपका 7, यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया था वो 7 आया था। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्योंकि लास्ट डिजिट आपका यहाँ पे 6 है तो 6 आएगा। देन अगेन इसी को कॉपी पेस्ट अगर हम करते रहे अगेन आप लोगों ने क्या करना है, नम इक्वल, अब नम यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो 45 रह जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो 5 आ जाएगा। देन अगेन इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जस्ट 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जस्ट 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 4 प्रिंट हो जाएगा। तो वन बार आप इस तरह इसको आगे स्टोर करते जा सकते हैं, ठीक है। सर लास्ट में हम 10 से डिवाइड तो नहीं, जी जी लास्ट में 10 से मॉड्यूलस तो नहीं लेंगे ना नंबर को लास्ट में, क्योंकि 4 ही हमारे पास तो। हाँ यहाँ पे मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लास्ट आपका रह जाएगा उसको आप जस्ट मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जस्ट 4 रह जाएगा, ठीक है। तो ये बस लॉजिक आपकी मेन यही होगी। अच्छा यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में नंबर था इंट नम इक्वल टू 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर आप नंबर का मॉडुलस लेते हैं 10 के साथ तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है लास्ट डिजिट। तो आपके पास लास्ट डिजिट क्योंकि यहाँ पे 7 है तो आपके पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। और अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर लास्ट डिजिट के अलावा सारे डिजिट आ जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आंसर लास्ट डिजिट जो है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो पॉइंट्स के बाद आता है। यहाँ पे जो आंसर आपके पास आएगा 0.7 आएगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे नंबर को इंटीजर फॉर्म में ले रहे हैं डेटा टाइप जो है तो हमारे पास 0.7 जो है वो इग्नोर हो जाएगा, जस्ट 4 5 6 रह जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। अब पहले नंबर में जो स्टोर था वो था 4 5 6 7। अब क्योंकि नंबर डिवाइड बाय 10 हमने इसको असाइन कर दिया अगेन नंबर्स को तो यहाँ पे अब क्या स्टोर हो गया 4 5 6। अब जब हमने 4 5 6 नंबर में क्योंकि 4 5 6 है मॉडुलस 10 लिया तो जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगेन हमने नंबर में अभी हमारे पास यहाँ पे 4 5 6 था, इसको डिवाइड बाय 10 किया तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो 4 5 रह जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने नंबर मॉडुलस 10 लिया तो आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट है यहाँ पे।
उसके बाद अगेन हमने, क्योंकि नंबर में अभी 45 था हमारे पास, अगेन हमने 45 को डिवाइड बाय 10 किया तो आंसर हमारे पास 4 आ गया। अब जब ये 4 हुआ तो इसको हम मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस 4 को हम प्रिंट कर देंगे तो हमारे पास 4 प्रिंट हो जाएगा। तो जो हमारे पास प्रिंट फॉर्म में जहां पे हमने सी आउट लिखा है वो जस्ट ये लिखा हुआ है। सर ये एंडल भी लिखेंगे ना सी आउट यहाँ पे क्या है, ताकि न्यू। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आप लोगों ने थोड़ा सा खुद सोचना है ना, सारी चीजें मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं इसीलिए वो सारा कोड नहीं लिख रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप लोग खुद भी सोचे ना। ठीक है, ठीक है सर, हाँ जी। ठीक है तो आपके पास यहाँ पे आंसर है 7, 6, 5 एंड 4। ठीक है, अब ये कोड एग्जैक्टली इसी तरह काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने खुद सोचना है कि वो कैसे हम लोग कोड लिखेंगे, जस्ट मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। ठीक हो गया? यस वहां तक किसी को कोई इशू हो तो हैंड रेस करें, आपको क्वेश्चन ले लेते हैं।